हम सभी अपनी आंखें बंद कर लेंगे, पीठ को सीधा करेंगे, सारा ध्यान अपनी नासिका पर लेकर आएंगे, अपनी सांसों पर। एक लंबी गहरी सांस लेंगे, धीरे से छोड़ दीजिए। फिर से एक लंबी गहरी सांस लेंगे 4 काउंटिंग तक। मन में 4 तक काउंट करिए और लंबा सांस लेंगे। 6 काउंटिंग तक छोड़िए। फिर से लंबी गहरी सांस 6 काउंटिंग तक। धीरे से 6 काउंटिंग तक सांसों को छोड़ेंगे। एक बार और रिपीट करेंगे इसको। लंबी गहरी सांस लीजिए, धीरे से छोड़ दीजिए। अपनी आती जाती सांसों को थोड़ी देर के लिए देखिए। धीरे धीरे सांसें सामान्य हो रही हैं। सामान्य होती हुई सांसों के साथ हमारा पूरा शरीर रिलैक्स हो रहा है, शिथिल हो रहा है। सर से लेके पैर तक की सारी मसल्स को ढीला छोड़ दीजिए। पैरों की तलवों की उंगलियों को ढीला छोड़िए। काफ मसल्स को ढीला छोड़ेंगे पैरों के। दोनों घुटनों को, थाइस को, कमर, पीठ ढीला छोड़ दीजिए। अब अपने पेट, छाती, सारी मसल्स को लूज करिए। थ्रोट और दोनों हाथ और कंधों को ढीला छोड़ेंगे। चेहरे की पूरी मसल्स को लूज करिए। अपने फोरहेड के मसल्स को ढीला छोड़ दीजिए। पूरा शरीर शिथिल है, शांत है। इस गहन अवस्था में, इस विश्राम की अवस्था में उस ईश्वर को हम धन्यवाद करेंगे। उसने हमें इतनी नियामतों से हमारे जीवन को भरा हुआ है। उन सारी ब्लेसिंग्स के लिए ईश्वर को हम धन्यवाद करेंगे। जिन जिन चीजों के लिए हम धन्यवाद करेंगे, वो सारी चीजें हमारे जीवन में बढ़ती चली जाएंगी। आइए शुरू करते हैं। हे ईश्वर, आज के इस शुभ दिन के लिए और खुशियों से भरे हुए पूरे दिन के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। इस धरती पर मुझे इस मनुष्य का शरीर दिया है आपने, इसके लिए आपका धन्यवाद है। धन्यवाद है इतने अच्छे माता पिता देने के लिए, जिन्होंने मुझे इतना अनमोल जीवन दिया, मुझे पाला पोसा, पढ़ाई लिखाई, संस्कार, सारी चीजों के लिए आपका धन्यवाद है। मेरे उन 5 तत्वों के लिए धन्यवाद है, जिन्होंने मेरे शरीर में पूरी तरह मेरे शरीर को संतुलित रखा है। और इस सृष्टि में मौजूद उन 5 तत्वों का दिल से आभार है। प्रकृति को, नेचर को जिन्होंने संतुलित रखा है। हम सभी का जीवन
चल रहा है, अभी का, पहले का, आगे का। हमारी इस धरती माँ का धन्यवाद है, जिन्होंने हमें अपनी गोद में शरण दी है, हमें घर दिया है, भोजन दिया है, अलग अलग सुंदर सुंदर खाने की वस्तुएं दी हैं। इस धरती माँ का धन्यवाद है। अमृत जल पिता का धन्यवाद है, जो अलग अलग रूपों में हमारे लिए उपस्थित हैं। कभी पीने के पानी के लिए, कभी नहाने के लिए, कभी कपड़े धुलने के लिए, कुकिंग के लिए, फसलों में सिंचाई के लिए, इस वर्षा के रूप में मौजूद रहने के लिए उस अमृत जल पिता का धन्यवाद है। धन्यवाद है मित्र सूर्य देव का, जिन्होंने अपनी रोशनी से पूरे संसार को जीवन दान दिया हुआ है। हमारे शरीर में मौजूद उस अग्नि तत्व का धन्यवाद है, जिससे हमारा खाना समय समय पर डाइजेस्ट हो जाता है। धन्यवाद है गुरु पवन देव का, शरीर में हमारे प्राण ऊर्जा के रूप में मौजूद रहने के लिए और इस संसार में हवा और ऑक्सीजन के रूप में रहने के लिए। धन्यवाद है इस खुले आसमान का, इसकी सारी शक्तियां सदा हमारे साथ रहती हैं। धन्यवाद है हमारे शरीर की इस प्रतिरोधक क्षमता का, जो हमें हर प्रकार के रोगों से बचाती है। धन्यवाद है प्रभु, इस संसार में रहते हुए आपने इतना अच्छा परिवार दिया, इतना लविंग और केयरिंग जीवन साथी देने के लिए धन्यवाद। आज्ञाकारी होनहार बच्चों के लिए धन्यवाद। और मेरे सारे दोस्तों, मित्रों, प्रियजन, रिश्तेदारों का मेरे जीवन में होने के लिए धन्यवाद। बचपन से लेके आज तक हमने जितना भी धन यूज किया है, प्रयोग किया है, जो भी धन हमारे ऊपर खर्च हुआ है और जो भी धन हमारे पास है और जो धन हमारे पास आने वाला है, उन सारे धनों के लिए आपका बहुत बहुत दिल से आभार है। जो पल हमारे जीवन में बीत गए, जो खुशियों से भरे हुए थे, आज के इस खुशी से भरे हुए पल के लिए, और वो आने वाला पल जो खुशियों से भरा हुआ है, खुशखबरियों से भरा हुआ है, नए नए आयामों से भरा हुआ है, उन सारे पलों के लिए आपका दिल से आभार है, शुक्रिया है। इस संसार में रहते हुए आपने सुंदर परिवार दिया, सारी सुख सुविधाओं से जीवन को संपन्न किया, राजा रानियों का जीवन दिया। ये सब कुछ देने के लिए आपका दिल से आभार है। इस स्वस्थ शरीर के लिए, इस मजबूत हड्डियों के लिए, शरीर की फ्लेक्सिबिलिटी के लिए, हर चीज के लिए आपका धन्यवाद है। धन्यवाद है प्रभु, इस जीवन में रहते हुए इतना सब कुछ आपने दिया हुआ है। हर सांस में आपका धन्यवाद है। धन्यवाद है, धन्यवाद है, धन्यवाद है। दिल से आभार है, आभार है, आभार है। थैंक यू गॉड, थैंक यू गॉड, थैंक यू गॉड, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अपने दोनों हाथों को अपनी आंखों पे रख लेंगे। अपनी धीरे से अपनी आंखें खोलिए। आज की क्लास स्टार्ट करेंगे। थैंक यू नीलम, ब्यूटीफुल प्रेयर कराने के लिए। थैंक यू आकृति। थैंक यू दीदी, कितना अच्छा मीठा बोलते हो, कितना अच्छा लगता है एकदम से। हाँ, थैंक थैंक यू नीलम। यू ममता, थैंक यू जानवी, थैंक यू, वो छोड़ थैंक यू दिया सो मच मैम। पूरे थैंक दोस्तों और यू लता जी, प्रेयर करवाया, बड़ा अच्छा लगा। थैंक यू पूजा, थैंक यू बहुत अच्छा, मजा आता है। थैंक यू। रेनू तुम म्यूट हो। सॉरी, मैंने ध्यान ही नहीं दिया, मैं बोले जा रही हूँ।
थैंक यू नीलम, बहुत अच्छी प्रेयर थी। थैंक यू। आज पूजा जी भी साथ में जुड़ी हुई है, वाओ ग्रेट। तो अभी हमने आज लिखवाने हैं कि हमें कैसे अपने जीवन में धन की वृद्धि करनी है ना, किस तरीके से ग्रैटिट्यूड की बहुत सारी एनर्जी हमने कलेक्ट करनी है। लेकिन उससे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हमें उस धन से चाहिए क्या। जब हमारे पास है ना कोई चीज सामने हो कि हाँ मुझे ये चाहिए, तो फिर हम उससे रिलेटेड काम भी बहुत अच्छे से करने लगते हैं। तो पहले आज हम धन से रिलेटेड अपना सपना लिखेंगे कि जीवन में मानो हमारे पास बहुत सारा धन है, फिर हम उससे क्या क्या खरीदेंगे, क्या डिजायर है ना, उस डिजायर को लिखेंगे। तो देखो, किसी को घर चाहिए, बहुत सुंदर कपड़े, छोटे छोटे बहुत बड़े टारगेट रखते हैं ना, तो फिर हम सोचते हैं वो तो कभी अचीव होंगे। कुछ ऐसा जो जून मंथ के अंदर आपको चाहिए, है ना। आज 12 जून है, तो सोचो अभी जून मंथ में मुझे धन से रिलेटेड कुछ छोटे छोटे चीजें खरीदनी है। वो कपड़े हो सकते हैं, कोई ज्वेलरी हो सकती है, या घर का कोई ऐसा सामान हो सकता है जो मिले तो लगे कि वाह ये तो यूनिवर्स ने ही मुझे दिया है। तो वो लिखेंगे पहले। आप उसे सपने की तरह भी लिख सकते हो, थैंक यू थैंक यू थैंक यू यूनिवर्स फॉर गिविंग मी दिस मच अमाउंट। चाहे वो ग्रोसरी के लिए लिख लो, है ना, कोई भी आपके जो डे टू डे लाइफ की जो हमारी जो चीजें हैं उनके लिए लिख लो। और साथ में टाइम भी कर दो कि जून मंथ। और बताते भी जाओ साथ में कि क्या क्या हम एक दूसरे को क्या हेल्प होती है जब हम बताते हैं कि हाँ मेरा ये सपना है कि मनी से रिलेटेड ये चीज मुझे मिल जाए। और सपने को हमेशा प्रेजेंट टेंस में लिखना है कि थैंक यू थैंक यू थैंक यू गॉड फॉर द मनी आई रिसीव्ड इन जून मंथ फॉर व्हाट, या धन्यवाद 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 परमात्मा या यूनिवर्स उस धन के लिए जो मुझे जून मंथ में मिला है। अब क्या करने के लिए मिला है वो आप देखो। अमाउंट भी फिक्स करके लिखोगे तो और जल्दी वो चीज हमें मिलती है। जितना ज्यादा स्पेसिफिक होते हैं उतना ही जल्दी रिजल्ट मिलता है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। कहीं घूमने जाना हो, कोई मूवी देखने जाना हो, कोई ड्रेसेस खरीदनी हो,
बाटी रखी चटनी जो है ना। नीलम, या तो मुझे वो बना दो या फिर इन्हें म्यूट कर दो, बीच बीच में आवाजें आ रही है। तो आई थिंक अभी आपके सपने हो गए होंगे, यस। तो अब हम लिखेंगे ग्रैटिट्यूड। कहते यूनिवर्स से अगर कोई भी चीज चाहिए तो उसके पास सब कुछ अबंडेंस में है, कहीं भी कोई स्केर्सिटी नहीं है, कहीं भी कोई कमी नहीं है। जो भी जीवन में हम पाना चाहते हैं वो सारी चीजें ऑलरेडी अभी इसी क्षण पूरी की पूरी यूनिवर्स के अंदर है। बस हमें क्या करना है, जस्ट जो भी आज तक हमने धन अपने जीवन में इस्तेमाल किया है उसके लिए ग्रेटफुल होना है। जैसे छोटा बच्चा हो, बड़ा बच्चा हो, अगर हम अपने बच्चों के लिए कुछ करते हैं और वो हमारे लिए ग्रेटफुल होते हैं तो हम उनको और ज्यादा देने के बारे में सोचते हैं ना, कि हाँ ये बहुत थैंकफुल है, छोटी छोटी चीज के लिए हमको ग्रेटिट्यूड कर रहा है। तो फिर हम क्या करते हैं, फिर हम और ज्यादा से ज्यादा चीजें अपने बच्चों को देना पसंद करेंगे। यस। तो आप सारे अपना ये ऑन कर लीजिए वीडियो, ताकि सच में सबकी एक एनर्जी मिले एक दूसरे की। नहीं, अगर सारे ऐसे बंद कर करके बैठोगे तो फिर क्या मजा आएगा। वाओ सीमा, अभी हॉलीडेज। हॉलीडेज। वाओ। हेलो, हाँ रेनू जी, मैं थोड़ा बिजी हूँ इसलिए बंद किया मैंने फोन। ओके ओके, ठीक है ठीक है। बाकी सब तो ठीक है। अभी हम स्टार्टिंग से लिखना स्टार्ट करें। नीलम कितना हुआ है? मेरा को तो ऐसा मन हो रहा है बिल्कुल स्टार्टिंग से। हम कई बार अपनी क्लासेस में क्या करते, जब हम पैदा भी नहीं हुए थे, इस दुनिया में भी नहीं आए थे, तब से हमारे जीवन में कहीं ना कहीं कहते हैं ना धन का उपयोग होना शुरू हो गया। तो तब से लिखें अगर आप लोग, जी। मजा आएगा। यस हम्म। यस, तो लिखेंगे। हेलो रेनू जी, एक मिनट। ये जो आपने 1 मिनट बताओगे जून का मतलब लिखना है, ये सेंटेंस कैसे बनाना, वो नहीं मुझे समझ में आया। आपने चैप्टर 13 किया था ना, सपने कैसे लिखने हैं, हाँ। बस वैसे ही लिखना है। ओके। हाँ। थैंक यू। तो अभी लिखेंगे ग्रेटिट्यूड। ग्रेटिट्यूड में सबसे पहले जाएंगे, सोचो हमारा कि हमने बिल्कुल जन्म अभी लिया भी नहीं है, अभी हम माँ के गर्भ में हैं, वहां से स्टार्ट करते हैं कि हमारी मदर ने भोजन, हो गर्मी। हमारी मदर ने भोजन खाया होगा। यस। तो वहां से शुरू करेंगे उस धन के लिए। तो लिखेंगे थैंक यू। अब आप कैसे लिखोगे कि मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, मैं तो लिख देती हूँ थैंक यू फॉर द मनी। तो आप लिख सकते हो मैं दिल से शुक्रगुजार हूँ उस सारे धन के लिए जिसके कारण मैंने माँ के गर्भ में, या मैं अपनी मम्मी के गर्भ में मेरी मम्मी ने जो भोजन खाया। अब सोचो उस वक्त कितना कितना खट्टा मीठा तीखा कैसा कैसा खाने का मन होता है, तो वो कहीं ना कहीं बच्चे की डिमांड होती है। भले ही हमें पता नहीं है, लेकिन हमने अपने बच्चे पैदा किए हैं तो हमें मालूम होगा कि हमने कैसे कैसे हमारे मूड स्विंग्स हुए हैं। उस खट्टे मीठे तीखे भोजन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बाद में हम उधर ही जाएंगे जहां कल था, बट एक दो ग्रेटिट्यूड यहाँ से स्टार्ट करेंगे।
मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ उस सारे धन के लिए जो मेरे जन्म के समय मेरे मम्मी पापा ने इस्तेमाल किया। अब दाई आई हो चाहे किसी हॉस्पिटल में किया हो तो कुछ ना कुछ तो खर्च किया, भले गाड़ी में बैठ के गए होंगे, पेट्रोल लगा होगा, स्कूटर पे ही गए होंगे, हो सकता है हॉस्पिटल में पापा, है ना, कितने सारी चीजें हो सकती हैं। तो उस सारे धन के लिए मैं धन्यवाद करती हूँ जो मेरे पैदा होने के समय मम्मी पापा ने या मुझ पर खर्च हुआ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अभी आप लोग भी एक एक बताइए, आप लोग क्या लिख सकते हैं मैंने इसके। लिखा है, मैं बताती हूँ, मैंने लिखा है, मैं दिल से कृतज्ञ हूँ उन दवाइयों के लिए जो मेरी मम्मी ने खाया, उन पैसों से जो दवाइयाँ आई हैं, जो मेरी जब मैं उनके गर्भ में थी, वो मैं दिल से मल्टीविटामिन्स वगैरह हम लोग खाते हैं हाँ, ना। यस, मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ उस धन का जिसके कारण मम्मा ने मल्टीविटामिन्स खाए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, 3 बार थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू जरूर बोलेंगे। और अब मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ उस धन के लिए। नीलम ने देखो कपड़े के लिए कल बताया था, आई थिंक, है ना, आपको पहला कपड़ा, तो वो छोटे छोटे नैपीज आप कल लिखा, तो हम क्या सोचते अरे वो तो मैंने लिख दिया, लेकिन कितने सारे कपड़े खरीदे होंगे, सोचो जरा, बहुत सारे नैपीज बने होंगे, बहुत सारे गुदड़ी और पता नहीं क्या क्या किया होगा। तो बहुत सारे वो जो जितने भी कपड़े थे उन सब के लिए धन्यवाद करेंगे। धन्यवाद करती हूँ जिन कपड़ों पर मैं बचपन में सोई, बिस्तर पर भी लिख सकते हो, बिस्तर पर मैं बचपन में सोई थी। जो छोटे छोटे प्यारे प्यारे कपड़े मैंने पहने थे। आप अपने को इमेजिन करो, आप एकदम छोटे से हो, एकदम छोटे से, अब भी पैदा हुए हो और आपको छोटे छोटे कपड़े पहनाए जा रहे हैं। हो सकता है आपकी बुआ लेकर आई हो, चाची लेकर आई हो, मामी लेकर आई हो, हमारा मम्मी पापा या कोई भी किसी ना किसी के कारण तो वो कपड़े आए थे और हमने पहने थे। तो दिल से धन्यवाद करती हूँ उस सारे धन के लिए। मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ उस सारे धन के लिए। पुलाव खाएगा? पुलाव बना लूं? हाँ जी, बनाओ पुलाव, कौन बना रहा है? सविता। यस, तो मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ उस सारे धन के लिए जिसके कारण मेरे छोटे छोटे शूज, सॉक्स, नन्हे नन्हे से कपड़े, चीजें खरीदी गई होंगी, छोटी छोटी जुराबें, ऊनी कपड़े। हो सकता है मम्मी ने खुद अपने हाथों से ही बनाए हो।
तो थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। हेमलता जी, आप बताइए, आप किसके लिए धन्यवाद कर सकते हैं? फर्स्ट तो मैंने ऐसे लिखा है, मैं दिल से कृतज्ञ हूँ उस धन के लिए जो मेरे जन्म पर हॉस्पिटल में लगा था। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। यस। और अब जिसके कारण मैं स्कूल गई, उस धन के लिए धन्यवाद करेंगे जिसके कारण मैं चाहे प्ले ग्रुप, नर्सरी, जहां भी गई, मैं स्कूल गई। अब आपको कोई ऐसा मोमेंट याद हो तो भी याद कर सकते हैं अपने बचपन का। ये भी लिख सकते हैं ना, मैं दिल से कृतज्ञ उन पैसों के लिए जिससे हमने हमारे लिए टॉयज आए, हम उससे खेले। हाँ, लिख सकते हैं, वो झुनझुने वगैरह छोटे छोटे। यस। और जैसे बचपन में हम बॉटल फीड करते हैं, वो बॉटल भी तो पैसों से आती है, बॉटल फीडिंग होती है। मैं दिल से यस। कृतज्ञ हूँ उन बॉटल्स के लिए, दूध की बॉटल के लिए जिससे हमने दूध पिया, तो जिस उन पैसों के लिए। यस, मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ अपने बचपन के खिलौनों के लिए, दूध की बोतल के लिए, हम थोड़े से बड़े होते हैं फिर छोटे हो जाते हैं। ऐसा नहीं लग रहा आपको? अभी पूरा अभी तो पूरा स्कूल छोटे का कंप्लीट कर अभी तो लेते हैं ना, स्कूल फिर गए उसके थे, बाद फिर बड़े। तुरंत से बोतल में आ गए। रिवर्स हो रहे हैं हमारी जर्नी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। और मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ अपने पहले स्कूल बैग के लिए, अपने पहले स्कूल बैग। अब उसमें भी लिख देते हैं बॉटल, बुक्स, शूज, यूनिफॉर्म, एक एक करके सब डाल देते हैं इसमें ताकि आगे भी बढ़ेंगे। कि वो पहला बैग, पहली बोतल, पहली हमारी वो यूनिफॉर्म, शूज, जिन पर धन खर्च हुआ, जिन पर बहुत सारा धन हाँ, वही। दिया गया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। और बताइए क्या लिख सकते हैं? मैं दिल से धन्यवाद मैं करती हूँ। परिचिता बोलेंगे। हाँ बोलो, कौन बोल रहा है? आप परिचिता जी ने हैंड रेस कर रखा है ना। हाँ, ऑन करो, कर सकते हो, अनम्यूट कर सकते हो। मुझे याद आया, मैंने लिखा है थैंक यू मेरी प्यारी प्यारी डियर लक्ष्मी माँ, बिकॉज आपकी वजह से मेरी माँ ने 100 साल 12 साल बुढ़िया की गुट्टी और ग्रैब बैटर पिलाया। थैंक यू, लव यू लक्ष्मी माँ। ग्रेट। हम पहले गुट्टी चलती थी, बच्चों के दांत निकलते थे तो कहते हैं गुट्टी पिला दो ये सही हो जाएगा। यस। थैंक यू। और एक ये लिखा, जैसे अपने स्कूल पे बोला ना, मैं दिल से कृतज्ञ हूँ पैसों के लिए जिससे हमारी स्कूल की एडमिशन फीस पे की गई है। यस। जब तो हमने स्कूल में ज्वाइन किया है ना। यस। यस। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। यस। अब इसको थोड़ा आगे बढ़ा के भी लिख सकते हैं, अपने स्कूल की फीस के लिए, कॉलेज की फीस के लिए। कितना सारा पैसा मम्मी पापा ने बचपन से देना शुरू किया, हम कुछ कोई कमाता नहीं था 1 रुपया भी, है ना? उस सारे धन के लिए जिससे मेरे कॉलेज और स्कूल की फीस भरी गई। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। और बताइए क्या क्या लिख सकते हैं? मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ उस सारे धन के लिए
जिसके कारण मैं कॉलेज में बहुत सुंदर सुंदर ड्रेसेस पहन कर जाती थी। सबको शौक होता है ना। आप कभी स्कूल कॉलेज से किसी टूर में गए हो, कहीं घूमने गए हो, तो उसको याद करके लिख सकते हैं। कोई गया था? पिकनिक भी लिख सकते हैं। हम लिख सकते हैं। सीमा गई थी, याद है सीमा? ये सब राजिता बोलो। यस। मैम मैं भी गई थी, जब मैं बच्चों को टीचिंग कर रही थी तो आगरा का ताजमहल और सिकंदरा घुमाया था मैम। तो लिखो, उसके लिए मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ उस सारे धन का जिसके कारण इवन यहाँ पर आई थिंक ममता भी है ना। यस, हम तीनों दोनों 2-3 दोस्त एक साथ गए थे, जिसके कारण मैं नारकंडा घूमने गई। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ। आपको कोई बर्थडे पार्टी याद हो, कभी दोस्त के घर गए हो, कोई गिफ्ट लेकर गए हो? बचपन में जाते थे ना हम लोग, कोई ना कोई बर्थडे अटेंड किया होगा, मुझे याद है। अपने फ्रेंड की बर्थडे पार्टी उस धन के लिए जिसमें मैं अपने फ्रेंड की बर्थडे पार्टी में गिफ्ट लेकर गई। हेलो जयंती जी, आप म्यूट है जयंती जी। आप लोग अनम्यूट कर हाँ जी, सकते अभी आवाज आ रही? हाँ हैं। जी, जी, आवाज आ रही है। अभी आवाज आ रही है रेणु जी? हाँ हाँ, आ रही है, आ रही है, हाँ बोलिए। जी, मैं ये पूछना चाहती थी कि हम लोग जब दूसरी शादियों में जाते हैं, जो हाँ हम गिफ्ट देते हैं, हाँ, हम लोग जब गिफ्ट उस धन के लिए भी लिख सकते हैं ना? बिल्कुल लिख सकते हैं, है ना। उस धन धन था के तभी तो लिए। दे पर आई हम। हाँ जी, ठीक है, मैं यस, उसके लिए लिखना चाहती हूँ। ठीक यस। है, थैंक यू। और आकृति, आप बताओ, आप क्या लिख रहे हो? मैं आगे बताऊंगी, अभी मेरे बीच में कॉल आ जा रहे हैं तो मैं थोड़ा सा पीछे हो गई हूँ आप लोगों से। लेकिन अभी जो मैं लाइन लिखी हूँ तो बता रही हूँ कि थैंक यू मनी। मैं फर्स्ट टाइम जब स्कूल गई थी और उसके लिए जो भी खर्चा हुआ है उस मनी के लिए मैं धन्यवाद बोल रही हूँ। ओके ओके, यही लिखा ठीक है, है। थैंक यू, मैं थैंक। यहाँ पे हूँ, लेट पीछे हूँ आप। कुछ आगे पीछे नहीं है, जो याद आ जाए वही आगे है, वही पी धन इतना बड़ा जीवन है, उसका तो हम लिख भी नहीं सकते। सोच के देखो, अभी हम 35-40 प्लस है, कितना धन यूज हुआ है पैदा होने से लेकर। अभी माँ के पेट की बात कर रहे हैं हम, है, गर्भ में थे तब से लेकर आज तक, तो कितना अनगिनत धन इस्तेमाल में आया है। तो जो याद आ जाए रैंडम भी लिखो। हेलो नेहा जी, आपकी मुस्कुराहट बहुत ही प्यारी लग रही है। आप थैंक क्या यू लिख सो रहे हो? मच। हेलो जी, हेलो, फर्स्ट टाइम। मैंने भी अभी लॉग इन किया है। आई एम जस्ट ट्राइंग टू कनेक्ट विथ यू ऑल। ओके ओके, आप कहाँ से हैं? दुबई। वाह, ग्रेट। आप मैम के उसमें थे क्या, सपना मैम के ग्रुप में? मैंने आपका सुना था एक्चुअली। वो कौन से सर है ना, व्हाट इज हिज विजय नेम? नायडू सर।
हाँ विजय हाँ हाँ सर। हाँ, विजय नायडू सर, तो उसमें आपका सुना था, तो दैट्स हाउ आई गॉट टू नो अबाउट योर क्लासेस. थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस, थैंक यू। Yeah, thank you so much. It's a wonderful experience learning from you all always. थैंक यू। तो आपने क्या Thank लिखा, ग्रेटिट्यूड बताइए। मैंने अभी जैसे आपका समझ के आई जस्ट रोट के मैं उस सारे धन के लिए शुक्रगुजार हूँ जिससे मैंने जिनको भी गिफ्ट्स दिए आज तक, वट एवर आई कुड रिमेम्बर, लाइक माई नेव्यू, उसके रोके अभी रिसेंटली वट एवर आई कुड रिमेम्बर, उसका रोका हुआ उसको दिया, फिर मेरी भाभी का बर्थडे था उसको दिया, तो वट एवर आई कुड रिमेम्बर उन सब के लिए आई रोट ग्रेटिट्यूड. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। थैंक यू. दिल से धन्यवाद करती हूँ उस सारे धन के लिए जिसके कारण मैं अपने दोस्तों को उनके हर बर्थडे पर खूब सारे गिफ्ट दे पाती हूँ। थैंक यू, और लेती भी बहुत सारे हूँ, तो उसके लिए भी मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ उस सारे धन के लिए जिसके कारण मुझे बहुत सारे गिफ्ट मिले हैं। हेलो रेनू जी, हाँ मतलब जो हमने मतलब दवाई खाई वो भी उसका भी लिख सकती है बिल्कुल ना? जी, बिल्कुल, यस। ओके, मैंने थैंक मैंने वही लिखा, अभी सेम चीज ही लिखी मैंने। अच्छा, मैंने कहा कभी लिखते हैं कि नहीं, मालूम नहीं था. नहीं नहीं, लिख दो। हमेशा देखो, दवाई भी कभी भी खानी है ना, उसको भी एकदम ग्रेटिट्यूड के साथ खाना है। ओके, कभी भी किसी थैंक दवाई यू. को भी वो नहीं करना हमने। ग्रेटिट्यूड की जर्नी का सबसे खूबसूरती क्या है कि हर चीज के लिए, डॉक्टर के लिए, नर्स के लिए, इंजेक्शन के लिए, इंजेक्शन में डाली हुई मेडिसिन के लिए, हर चीज के लिए हमेशा ग्रेटफुल रहना है। यही ब्यूटी है ग्रेटिट्यूड जर्नी की। मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ उस धन के लिए अब अभी तक तो मैं बच्ची थी, अब मुझे लग रहा है मेरे बच्चों का याद आ गया मुझे, है ना। रैंडम लिख सकते हैं, जिसके कारण मैंने अपने बच्चों की डिलीवरी बहुत ही अच्छे हॉस्पिटल में कराई। नाम ही लिख दिया है, डिलीवरी सेंट स्टीफन हॉस्पिटल में कराई। थैंक यू लक्ष्मी माँ, थैंक यू सो मच। मुझे एक पॉइंट ये है कि हाँ बोल। मैं जब बड़ी थी, 15 ईयर प्लस थी, तो तभी मम्मी मुझे कुछ भी पैसा दे देते थे और शॉपिंग के लिए बोल देते थे, तो मैं बहुत परफेक्ट और बहुत हिसाब के साथ में शॉपिंग करते थे। तो बहुत सारे बच्चे थे लेकिन मम्मी मुझे सेलेक्ट करते थे, तो उसके लिए धन्यवाद उस मनी का कि मैं बहुत अच्छे से उपयोग करती थी। यस, थैंक यू। और मैं सबसे ज्यादा धन्यवाद करती हूँ उस 100 रुपीज के नोट के लिए जो पापा मुझे हर महीने देते थे, और जिसके कारण मुझे लगता था मैं दुनिया की सबसे अमीर लड़की हूँ। पॉकेट मनी मिलता था मुझे उस टाइम पे, और वो मुझे ऐसे रानियों जैसी, आज तक वो फीलिंग गई नहीं है मेरी। मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ उन सारे 100 रुपीज के नोट के लिए। मैं हमेशा रानियों जैसी फीलिंग में रहती थी उस वक्त, जबकि किसी बच्चे को ज्यादा पॉकेट मनी मिलता नहीं था।
मैम हमारे घर में क्या करते रेनू जी, हाँ जी। मुझे अच्छी तरह याद है। मैं जब 4th या 5th में थी तो मेरे मम्मा क्या करते थे, 20 या 25 रुपए देते थे, ठीक है। हाथ में देके बोलते थे ब्रेड, अंडा, अमूल बटर लाना है, और लाके उनको ये बताना है कि कितना खर्च हुआ, क्या क्या रेट था, कितना खर्च हुआ और कितना रह गए। वो सब सिखाने के लिए मैं मेरी मम्मा दुकान भेजती थी, ताकि यू कैन लर्न, मतलब एडिशन कैलकुलेशन वो यस। लर्न करने के लिए जो है मैं मेरी मम्मा भेजती थी। वाओ, और सो वो कितना काम आया जिंदगी में, अभी तक काम आ ये रहा है। बात बिल्कुल सही है। तो उस चीज के लिए मैं अपनी मम्मी को बहुत बहुत धन्यवाद करूंगी, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी ये हम हमने जब अभी भी मदर करते हैं, हम अभी भी करते देखो हैं हमारे यहाँ ना बच्चे। मैं एक चीज शेयर हम्म, करूंगी कि मुझे अभी इस बात पे याद आया कि जब मैं कॉलेज में थी और मेरा बर्थडे था, तो मेरी मम्मी ने 1000 रुपीज दिए मुझे, कहा बेटा आज अपने कॉलेज में सबको खिला देना कैंटीन में। तो मैं कॉलेज में गई और मैंने वो पूरा पैसा खर्च ही नहीं किया, मैंने समोसे खिला दिए जो बहुत सस्ते सस्ते आते हैं। समोसे खिला के हम मेरा बर्थडे सेलिब्रेट हो गया और वो पूरे पैसे मैंने सेव कर लिए। वेरी गुड, वेरी गुड। मैं भी शेयर करती हूँ। उस टाइम में मेरे बाबा जी मुझे दो सौ रुपए देते थे। मतलब मेरी बुक में से कहीं से 50 रुपए निकल रहे हैं, कहीं से 100 रुपए निकल रहे हैं। मैं कहती थी अरे मेरे पास कितने पैसे हैं। पता है मतलब कमाल की बचपन बचपन में मुझे याद है कि सबसे ज्यादा पैसे बच्चों में हमारे मेरे ही पास रहते, सब सेव कर लेती थी मैं। तो मेरा जो ब्रदर था वो हमेशा आगे पीछे घूमता था, उसकी तो पॉकेट मनी खत्म हो जाती थी। फिर वो कहता था तुम और मैं एक है, हम और तुम एक है, हम दोनों का सामान एक है, हम दोनों की पॉकेट एक है। क्योंकि उसके पैसे खर्च हो जाते थे, उसकी मतलब हर चीज में उसका तेल खत्म, उसका ये खत्म। मेरे स्कूटर काइनेटिक थी मेरे पास, उसमें हमेशा तेल फुल भरा रहता था। क्यों? क्योंकि मैं खर्च जरा कम करती थी। वेरी बचा गुड, वेरी बचा गुड। के करती थी मैं। मैंने मैम आपको मैंने पहले उस दिन भी शायद शेयर किया हुआ है कि जब मैं 6th या 7th में थी, तो मेरी मम्मा ने क्या किया, वो पास में बैंक था, मैं आई थिंक इलाहाबाद बैंक था, तो वहां जाके 100 रुपीज का अकाउंट खुलवाया। वाह। वाह। अकाउंट खुला के उन्होंने ये, हाँ जी, उन्होंने ये कहा कि बैंक में क्या क्या काम होता है, हाउ टू ओपन एन अकाउंट, और जो पहले वो था ना बुक मिलता है पास, उसमें कैसे उन्होंने लिखते हैं वो, तो ये सब सिखाने के लिए अकाउंट खुला था। वाह, ब्यूटीफुल। तो हाँ, वो बहुत अच्छा ट्रेनिंग थी, और यही ट्रेनिंग मैंने अपने बच्चों को सेम, जब वो क्लास 5th में थे, सेम ट्रेनिंग दिया था। ब्यूटीफुल। हाँ और जी। मेरी इतनी मस्त जर्नी है कि शादी करके आई थी, मुझे कुछ भी नहीं आता था, बाहर का एक भी काम, और मैंने आज की डेट में, मैं पता नहीं गर्व के साथ कह सकती हूँ, सब कुछ सीख लिया। मतलब वेरी गुड, वेरी ऐसा गुड। काम नहीं था, घर से बाहर का भी कदम ही नहीं रखा था, घर के काम में ओके, 100% परफेक्ट, और बाहर का एकदम ओके, जीरो। कभी नहीं गई थी बाहर। लेकिन ओके। जैसे बहुत सारी लड़कियों को खाना बनाना नहीं आता है ना, ऐसा लगता है अरे शादी के बाद जाके कैसे खाना बनाएगी, बट बना लेती है ना वो। इसी तरह हर हाँ, इंसान हर टाइम पे सीख लेता है। हर दिन कुछ ना कुछ सीखते हैं। यस। बस सीखने की चाह होनी चाहिए। मैंने पहले घर के काम सीखे, बाद में बाहर के सीखे। कुछ लोग साइमल्टेनियसली साइड बाय साइड सीखते रहते हैं। तो धन्यवाद कीजिए उन सारी ग्रेटफुल थिंग्स का। मैंने कभी, जैसे नीलम सेव करती है मनी, मैंने कभी आज तक लाइफ में सेव नहीं किया मनी। बट ये है कि मेरे पास हमेशा अबंडेंस में भी रहा है, ये नहीं कहूंगी कि नहीं। अब इस जर्नी में आने के बाद लगता है यार सेविंग भी हो जानी चाहिए, अच्छा है। तो मैं धन्यवाद करती हूँ उस सारे धन के लिए जो आजकल मैं खूब सेव करती हूँ। आजकल मैंने सेव करना सीख लिया है। मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ। अब हमें ना ज्वेलरी के लिए लिखते हैं। शादी में आपकी पेरेंट्स ने ज्वेलरी दी होगी ना, हाँ जी, हाँ तो जी। सारे धन के लिए। मैम फेस्टिवल्स का हो गया? डिड वी
right? Or for the festivals? फेस्टिवल्स का लिख सकते हैं, अभी हमने लिखा ही नहीं है, शुरू ही नहीं किया है। ओके, जैसे राखी पे मिलता था हमेशा शगुन, हाँ अभी भी जी, मिलता है हाँ दिवाली पर। ठीक है, लिखिए, लिख लीजिए, वो लिख लीजिए। ठीक है, तो चलिए राखी के लिए लिख लेते हैं। मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ उस सारे धन के लिए जो मेरे ब्रदर ने राखी पर और भाई दूज पर यू, थैंक यू, थैंक यू। उस सारे धन के लिए और बताओ किस चीज के लिए लिख सकते हैं फेस्टिवल में, और क्या लिख सकते हो? आपको दिवाली, मुझे मैं मुझे याद आ रहा है कि मेरी सिस्टर की शादी हुई थी, तो जूता चुराने में जो पैसा मिलता है ना, उसके लिए धन्यवाद। अच्छा मुझे याद आ ये सही है मम्मी मैं आकृति। मैंने भी नीम झाड़ी थी तो पैसे मिले थे, यस। आज तक जूता चुराने पर मुझे कभी पैसे नहीं मिले। नहीं, मुझे नीम झाड़ने पर ब्रदर की शादी में पैसे मिले। हर दिवाली पर मुझको हमें बड़ी नए सिस्टर कपड़े है मिलते लगता थे, है। नए कपड़े बनते थे ना हर टाइम हर पर फेस्टिवल पे। हम लोग नए कपड़े पहनते थे हर फेस्टिवल पे। और तीजों पे भी मिलते हैं ना हमको, स्पेशली तीज रहती है तो हमारी रहती है, वो बेटियों और बहुओं की रहती है, तो स्पेशली उसके सितारे भाग ले जाते हैं, तो उन पैसों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जो हमको वो शादी के बाद भी मिलता है, शादी से पहले भी मिलता है, यस। बड़े मजे होते हैं। पता है मेरी शादी के जस्ट बाद 3-4 दिन बाद मेरी कजन की शादी थी, और वहां पे आरता करते हैं। तो उन्होंने पूछा क्या चाहिए, मैंने बोला पैसे। बोले क्या चवन्नी चाहिए, अठन्नी, जबकि मेरी शादी हो चुकी थी, मैं कोई छोटी बच्ची भी नहीं थी, 19 ईयर्स की थी। कहते इसको पैसे दे दो, चलो 10, 20, 30 कितने चाहिए तुमको? तो मैं कहती किसी ने फिर मुझे कोहनी माने, बोलो मुझे इतने चाहिए, 11,000 रुपए चाहिए। मैंने कहा 11,000 रुपए चाहिए? कहते पैसों से सीधा 11,000? क्या बात है, क्या बात है, बहुत तरक्की है। क्योंकि उस वक्त वही दिमाग में था, कहाँ इतना बोलते थे, ऐसे ही लगा कि हाँ मुझे पैसे चाहिए, पैसे मांगने हैं इस वक्त। पर यस, उस वक्त 5100 रुपए मिले थे, तो मुझे वो याद आया, मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ 5100 रुपीज के लिए। जो मुझे आरता बोलते हैं हमारे, तो आरता करने पर मिले। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आरती बोलते हैं या आरता बोलते हमारे में आरता बोलते हैं, आरता होती तो वो आरती ही है, पता नहीं, आरता बोलते हैं, है ना? बोलते हैं। हाँ, ये हमारे आरता इसलिए बोलते हैं रेणु जी क्योंकि वो बड़ा दिया होता है ना, इसलिए उसको आरती आरता बोल देते हैं। है। हाँ, तो मैंने तो वही लिखा है, आरता करने पर मिले। मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ। मैं तो पहली बार ये सब सुन रही हूँ, आरता आरती। हम जूता चुराई रस्म बोलते हैं। तो वो नीम है की आरती झाड़ी भी होगी, है। बहुत सारे होते हैं। और हाँ, एक वो भी होता है ना जो बच्चियां पकड़ती है, वो हरदात बांध के टाइम पे चंदा, उसको चंदवा बोलते हैं, वो उसमें पैसे डालते रहते हैं ना, जब हमें भी तो पैसे मिलते हैं वो टाइम पर। याद नहीं है इतना तो, पर ये पता है दादी नानी हमेशा आते वक्त पैसे देती है, तो मैं उस धन के लिए धन्यवाद करूंगी, मैं दिल से धन्यवाद करती अरे वो हूँ। तो कितना अच्छा लगता था, हमें आने का नहीं, हम देखते रहते थे पैसे कौन कब दे रहे हैं, पैसे कब दे रहे हैं, हमको मुंह देखते थे पैसे कब निकालेंगे, कब कब देंगे हमें, कब हम चलेंगे।
नहीं नहीं, आरती दूसरा भी होता है। कविता जी ने लिखा है आरती भगवान की होती है, ओके तो हो सकता है वो आरता होता हो कुछ आइडिया नहीं, आरता सुनती थी मैं। तो मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ उस धन के लिए जो मेरी नानी मुझे हमेशा देती थी। मुझे एक और याद आ रहा है कि आफ्टर मैरिड जो सब लोग फेस देखते हैं, दुल्हन दिखाई का जो पैसा मिलता है ओहो वो भी बिना मेहनत का पैसा मिलता है ये सही है, माँ बाप ने जो कहते हैं इतनी खूबसूरती बना के रखी उसके लिए पैसा दिया जाता है। अरे मुझे वाह आकृति जी, क्या बात याद आई ये ये सबको मिला है ना, इसके लिए यस, मैं कनेक्ट दिल से, करता हूँ जी बिल्कुल एकदम सही यस। बोले तुम। वो कहते हैं ना सही पकड़े, मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ। और कमाल की बात बताऊं, मैंने ऐसे 500 जस्ट इधर आते ही मुंबई में मुझे 2-3 फ्रेंड ने दिए, मैं उससे कैमरा खरीद कर लाई थी। तो मुझे वो बहुत लंबे टाइम तक याद था, जब भी फोटो खींचती थी ये मेरे मुंह दिखाई से खरीदा हुआ कैमरा है इसलिए मुझे तो और अच्छे से याद है। और वो भी मुंबई वाले फ्रेंड्स ने दिए थे। और चीज भी कितनी बढ़िया खरीद दी आपने, देखो। हाँ, वो बहुत समय तक मेरी मेमोरी में रहेगी, मैंने अपनी दिखाई मेहनत के पैसों से और भी मुंह दिखाई करेगा वो। हमें चांदी के छल्ले भी तो मिलते थे दूसरों की शादी में, हाँ जैसे जो जो हाँ, दूसरों की शादी होती है कजिन वगैरह की, तो चांदी हम के जो छल्ले मिलते हैं। करो फिर धन्यवाद, बहुत सारे छल्ले बस। लिए, फिर दोबारा मिलेंगे। छल्ले पायल सब मिलती है। ऐसे लिख रही हूँ मैं उस सारे धन के लिए जो मेरी खूबसूरती देखकर लोगों ने दिए हैं और मेहंदी के लिए भी। थैंक यू। कितना सुंदर पॉइंट बोला है, याद, पूरी यादें ताजा कर दी। और उस कैमरे से पैसों पे मेरे इतनी सारी मेमोरीज आज भी कलेक्ट है। मुंह दिखाई में केवल पैसे ही नहीं, गोल्ड की अंगूठियां भी मिलती थी, इयररिंग्स कान के। मतलब जो जो लोग नहीं होते रिलेटिव्स जो रिश्तेदार, क्लोज होते हैं वो तो देते हैं, यस, जिसके कारण। एक मुझे कौन आकृति आप बोल रहे हो क्या? बीच बीच में आवाज नहीं आ रही। मैं बोलूं दीदी, मैं यस, दिल से शुक्रगुजार हूँ उस धन की जो शादी में मुझे ज्वेलरी मिली थी। वाओ, जो ज्वेलरी के रूप में मिला, यस। मैं दिल से कृतज्ञ हूँ उसके लिए, आकृति के लिए, जिसने मुझे याद दिला दिया कि कितनी सारी मेमोरीज मैंने बचपन में कैमरे के कारण और मुंह दिखाई के कारण कलेक्ट की हैं। और मुझे एक मनी का वो थैंक यू याद आ रहा कि जहाँ पे सिर्फ हम अपनी खुशी के लिए खर्चा करते हैं, जहाँ पे हम लोग उसका अमाउंट का कोई काउंट नहीं करते, तो वो मनी के द्वारा ही हमको एक खुशी बहुत एक्साइटेड वाली मिलती है और बहुत आनंद। जैसे अभी कुछ भी कपड़े ले रहे हैं या किसी को गिफ्ट दे रहे हैं तो वहाँ पे अमाउंट नहीं देखते हैं, सिर्फ हम लोग वो चॉइस के लिए जाते हैं, तो वो स्पेशली एकदम दिल को बहुत सुकून मिलता है। उस मनी के लिए अपने शब्दों में लिख सकते हैं लेकिन यस, बिल्कुल लिख सकते हो। और मैं तो इसके लिए ना 100% एग्री हूँ, मैंने आज तक कभी रेट लिस्ट नहीं देखी। कहता ना इट्स अ गॉड ग्रेस, कभी मैं जाके कपड़े का रेट नहीं देखती, मैं ये देखती हूँ मुझे पसंद क्या आ रहा है। हमेशा कोई भी चीज हो पसंद आ जानी चाहिए, फिर वो चाहे घर हो चाहे कपड़ा हो, छोटी से छोटी चीज हो या बड़ी से बड़ी, ऐसा लगता है बस चॉइस अच्छी हो जानी चाहिए, उसके बाद तो फिर खरीद ही लेंगे। या इट्स रियली गॉड ग्रेस
कि हम अपनी पसंद की हर वो चीज खरीद पाते हैं। मैं दिल से शुक्रगुजार हूँ उस सारे धन के लिए जिसके कारण मैंने हमेशा अपनी पसंद की चीजें खरीदी हैं। हमेशा हमेशा। Thank you, thank you. I'm so grateful. I'm so happy. I'm so thankful. और मैं, मेरी रिया गुड़गांव में रहती थी, अपनी डॉटर के लिए इतने सुंदर कपड़े खरीदती थी। एक बहुत अच्छी शॉप थी वहां पर। मैं दिल से शुक्रगुजार हूँ उस सारे धन के लिए। आपने भी कभी अपने बच्चों के बहुत सुंदर जगह से कपड़े खरीदे होंगे। उस वक्त वो बोलते थे ये बहुत एक्सपेंसिव शॉप है, यहाँ से कैसे खरीदोगे। फिर मैं कहती थी नहीं, यहीं से खरीदूंगी मैं तो। जिसके कारण मैंने अपनी प्यारी सी बेटी के लिए वो सारी ड्रेसेस खरीदी हैं। मैं धन्यवाद करूंगी उस धन का। जब मैं शादी करके आई तो मेरे घर में वॉशिंग मशीन थी फुली, और मुझे कपड़े धोने नहीं आते थे। तो ऐसी कोई इमोशनल चीज आपके साथ हो कि या आपको मिली हो, तो मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ उस धन के लिए जिससे मेरे हस्बैंड ने शादी से पहले ही फुली ऑटोमेटिक मशीन खरीदी। मैं दिल से कृतज्ञ हूँ उन पैसों के लिए जिससे मेरे हस्बैंड ने मुझे गिफ्ट किए थे, जैसे डायमंड इयररिंग्स और ड्रेस। वाह, ग्रेट। अभी आप जैसे देखो, शादी करके आए हो या वो पेरेंट्स का, हर एक एक घर के लिए धन्यवाद करेंगे। सबसे पहले तो मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ उस धन का। अरे टाइम तो हो गया। उस धन का जिससे मेरे मम्मी पापा ने एक सुंदर घर बनाया। अब ऐसे कर करके उन सारे घरों के लिए धन्यवाद कर सकते हैं हम। मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ उस धन के लिए जिसके कारण मैं ससुराल के सुंदर से घर में आई। किसी ने तो खरीदा होगा वो। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ मैं दिल से कृतज्ञ हूँ
थैंक यू। देखो अभी अभी मेरी एक बुक मैंने मंगाई थी, द पावर ऑफ नाउ, अमेजोन से आई है। तो मैं उस धन के लिए धन्यवाद करती हूँ जो अभी अभी मैंने दिए हैं। और ये बुक मुझे बहुत दिनों से इंतजार था आ जाए। मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ उस धन के लिए जिसके कारण मैं अपनी फेवरेट बुक पावर ऑफ नाउ खरीद पाई। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। देखो इतनी सारी चीजें हैं, अनलिमिटेड चीजें हैं इस दुनिया में। यस, अभी हमारा टाइम हो गया। हमारे घर में रोज सब्जियां आती हैं, आटा, हाँ है ना, दाल चावल चीनी सब्जियां, कितना सारा सामान, हमेशा अपनी पसंद के कपड़े पहनते हैं। और कमाल की बात यह है, शादी से पहले तो हमने कभी कुछ एक चवन्नी कमाई भी नहीं, और फिर भी एकदम रानियों जैसा जीवन, राजकुमारी जैसा जीवन जिया हमने घर में। तो आप, कमाल की बात यह है, जैसे जैसे इस धन का धन्यवाद करोगे ना, आपको अपने आप ये पता लगेगा कि कैसे जीवन में धन बढ़ता जा रहा है। 2-3 पॉइंट्स है कि अपने घर में जब भी पैसा आए, अगर मान लो आपके घर में उसके रूप में आ रहा है, नोट के रूप में, तो उसको ना हमेशा हाथ में लेकर ब्लेस कर दो, एक एक ही बार कर दो घर के अंदर आते ही, कि वो पैसा जब भी जाएगा, क्योंकि पैसा क्या है, एक एनर्जी है। अगर आप उस एनर्जी को ज्यादा से ज्यादा पॉजिटिविटी डाल दोगे, जैसे मनी, जैसे हर चीज हमारी बातें सुनती है ना, एक छोटे से पत्थर के अंदर अगर हम भगवान का रूप देखने लगे तो वो भगवान बन जाता है। मैजिक रोप के अंदर हम बहुत सारी इंटेंशन डालते हैं तो वो भी एक पवित्र पत्थर बन जाता है। इसी तरह जो भी धन घर में आया है, अगर आप उसको खूब सारी हाथों के बीच में रख के ब्लेसिंग दोगे, तो वो एनर्जी अपने आप ट्रांसफर होएगी सब जगह से, और फिर वो वापस लौट कर आएगी। क्यों? क्योंकि व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड, जो भी बाहर जाएगा वो आपकी जिंदगी में वापस लौट कर आएगा। इसीलिए ये चीजें हमारे जीवन में बढ़ती है। जितने भी मारवाड़ी हैं अभी यहाँ पे, जैसे अभी पूजा जी थी कि नहीं, आइडिया होगा ना सब लोग कैसे उसकी आरती करते हैं, पूजा करते हैं पैसे की। देखा होगा ना सुनारों को या दुकानों पे, उस पूजा, उसको जब तक अंदर नहीं जाने देते हैं पैसे को, तो वो पैसे की पूजा करते हैं। तो माँ लक्ष्मी को भी ना हमने ऐसे ही हमेशा ऐसे समझना है कि ये एक तरीके से, जैसे हम किसी भी भगवान को मानते हैं ना, कि वो भी वही रूप है, एक एक चीज हमें मिल रही है। जितना सुंदरता से सहेज के अच्छे से रखेंगे करीने से, उतना ही जीवन में धन बढ़ता जाएगा। और आश्चर्य होता है लोगों को, अरे ऐसा अभी तक यही लगता था ना पैसा कमाने से आता है, नहीं, पैसा कृतज्ञ होने से, उसको अच्छे से रखने से, उसके लिए थैंकफुल होने से कैसे जीवन में बढ़ेगा। हर दिन आप इसको देखोगे अपने जीवन में, हर दिन ये मैजिक होता हुआ हर दिन देखोगे। और अब ये प्रैक्टिस आप 2-3 दिन करोगे ना, तो कुछ ना कुछ गुड न्यूज आपके पास आएगी, ऐसा नहीं है नहीं आएगी। मैं जब भी अपने बिलों के लिए थैंकफुल होती हूँ, मैं कई बार इकट्ठे कर लेती हूँ महीने भर के बिल और फिर लिख देती हूँ, तो उस दिन कोई ना कोई बड़ा अमाउंट मुझे कहीं ना कहीं से मिल जाता है, और ये हमेशा होता है। अब तो मेरा कहता है ना विश्वास बैठ गया है कि हाँ ये तो होना ही है। ऐसा होता है ना, कोई लॉजिक ही नहीं, कि ये तो हाँ लॉ है कि जब भी, जिस दिन भी मैं, ऐसे मुझे याद रहता है कि जैसे अब महीने के हो गए, चलो आज इनका एकदम दिल से धन्यवाद करना है। तो आप भी अपने सारे बिल को ना हमेशा अगर रोज कर दो तो बेस्ट है ना। जैसे मैंने अभी अभी लिखा कि मुझे बुक के पैसे मैंने पे किए, वो तो बेस्ट है। वो तो कहते हैं सबसे अच्छे लोग हैं, सबसे समझदार, भगवान के सबसे प्यारे बच्चे हैं जिन्होंने पैसा खर्च किया और तुरंत कर दिया। बट कई बार ऐसा भी हो जाता है, उस वक्त करते हैं लेकिन कई बार वो फीलिंग नहीं आ पाती, हम काम में बिजी हैं, बिल चुका रहे हैं, खाना बना रहे हैं, कुछ भी काम कर रहे हैं, है ना, वो फीलिंग के साथ नहीं किया। फिर एक दिन मैं बैठ जाती हूँ कि आज तो कहते हैं ना ईश्वर का इतना शुक्रिया करना है सारे धन के लिए, और कोई ना कोई ऐसा बिग अमाउंट, कोई ना कोई गिफ्ट, कुछ तो ऐसा होएगा। वो कभी बच्चे से न्यूज सुनेगी, हस्बैंड से, या अपने ही अकाउंट में पता नहीं कहाँ से आ गया, कभी किसी ने गिफ्ट किया, कभी किसी ने। तो कहते यूनिवर्स के पास 1000 तरीके हैं, आप एक भी तरीके के बारे में नहीं जान सकते, और उसके पास तो 1000 तरीके हैं। बट हमारा क्या फर्ज बनता है कि जस्ट ग्रेटफुल, जस्ट ग्रेटफुल।
क्योंकि जब ये प्रैक्टिसेस अब नीलम ने भी की हुई है, नीलम भी जानती है कैसे बढ़ा है। यस नीलम? और मैंने भी जब जब Yes. जिस जिस मतलब मैं तो क्या बताऊं, 2 ही दिन पहले मुझे इतना पैसा मिला है, मतलब खुद मेरे ऊपर खर्च करने के लिए। मतलब उसको कहीं और नहीं खर्च करना है, लेकिन मेरी नीयत ऐसी है, मुझे लगता है फिर सेव कर लूं। वो मुझे मिला है अपने ऊपर खर्च करने के लिए, और वो ढेर सारा है। चैट बॉक्स में डालूं? कितना नहीं डालूंगी मैं। पता है राजन सर को क्लास किसी ने अटेंड किया, वो सर क्या बोलते हैं, यूर मनी, आपका धन जब तक आपका धन है, जब तक आप उसे खर्चोगे, है ना, नहीं तो फिर वो आप एक दिन इस दुनिया से चले जाओगे अगर आपने उस पर खर्चा नहीं। पैसे की अपनी तो वो कोई वो नहीं है ना, अगर हमने उसे खर्च नहीं किया। सेव करना चाहिए एक विद इन लिमिट, अपने जीवन को ऐसे खुल के जीना चाहिए कि जो भी हम चाहते हैं ना वो करना चाहिए। फिर क्योंकि यूनिवर्स में कमी नहीं है, और बढ़ेगा। जितना ज्यादा खर्च करते हैं ना, मैंने देखा है और ज्यादा पैसा बढ़ता है। मैंने तो कभी सेव नहीं किया, और मेरे को तो कभी ऐसा लगा ही नहीं आज तक कि कभी कोई कमी है। अभी भी ना मेरा एक, मेरे को अभी मुझे लगता है यस, एक रिट्रीट में जाना है, उसकी फीस है 60,000 रुपीज। तो मैंने सोचा आज करती हूँ, चलो पेमेंट करती हूँ। तो कभी ऐसा एक सेकंड के लिए भी यूं ख्याल नहीं आता कि अरे इतने पैसे क्यों। और हम कभी कभी 2-2 हजार की क्लास हो, अगर हम अभी इस ग्रुप में डालें कि चलो पेड क्लासेस करते हैं, 1111 रख दिया, 2100 रुपये रख दिया, इतना सोचने लग जाते हैं लोग कि अरे ये तो पेड क्लासेस चल रही है, सब जगह मुफ्त में मिल रही है, क्यों इधर जाके हम पे करें। बट कभी भी नहीं होना चाहिए अपने ऊपर। जो इंसान कहते हैं कम से कम 10% मनी अपने ऊपर, खुद के ऊपर। जो भी आपको शौक है, आपको खाने पीने का, घूमने का, मूवी देखने का, कपड़े पहनने का, या फिर देखो कहते हैं ये सारी चीजें ना मेटेरियलिस्टिक यहीं रह जानी है, ऐसा मतलब मुझे फील होता है। आप उनमें एंजॉय करते हो तो बेस्ट थिंग, लेकिन अपनी मेंटल ग्रोथ के लिए, क्योंकि ये ही वो चीज है जो आपके साथ जन्मों जन्म साथ रहने वाली है ना। इस जन्म में नहीं, यहाँ से चले भी जाओगे ना, ये शरीर खत्म हो जाएगा, लेकिन आत्मा के पास वो प्रिंट हमेशा रहते हैं, वो वाला ज्ञान। आपने देखा होगा ना, कुछ बच्चे पैदा होते हैं, बड़ा उनको ज्ञान होता है, किसी को डांस बहुत अच्छा आता है, किसी को कुछ स्किल होती है, तो इट मीन्स वो पिछले जन्मों में वो सारी प्रैक्टिस कर चुके हैं। इस डीप साइंस में तो नहीं जाएंगे, बट हकीकत ये है अपनी मेंटल ग्रोथ के लिए भी कुछ टाइम निकालना चाहिए, अपने लिए पैसा जरूर खर्च करना चाहिए। यस तो हम आज की क्लास तो काफी ऊपर हो गई, नीलम बोलेगी बहुत टाइम ले लिया, तो थैंक यू सो मच। नहीं। आई थिंक आज कुछ कहते हैं ना, आज की बाय। कुछ तो फायदा हुआ होगा आपको। तो एक दूसरे को मैजिक डस्ट करेंगे कि सबको ना जल्दी से खूब सारे गिफ्ट्स, खूब सारे धन की बारिश हो। जिस पर्पज से आज हम बैठे हैं वो हम सबका सोल्व हो। बिल्कुल दिल से दुआएं देंगे कि सबके जीवन में खूब धन की बारिश हो, माँ लक्ष्मी की खूब भर भर के कृपा हो। और जो इंसान जीवन में जो भी चाहता है, अपने मेंटली फिजिकली जो भी खर्च करना चाहता है, अच्छे से खुल के खर्च करे, अपने जीवन को एकदम खुल के अबंडेंस में जिए, सबकी हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस खूब बढ़े, एकदम दिल से दुआएं देंगे। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। अब जल्दी से बोल दीजिए, मजा आ गया, मजा आ गया, मजा आ मजा आ गया, गया। मजा आ गया, मजा आ गया, वाओ, माँ मजा आ गया। लक्ष्मी की खूब कृपा हो सब मजा आ पर। गया। थैंक यू, थैंक थैंक यू। यू सो मच, कल थैंक मिलेंगे। यू। बाय बाय, थैंक यू, बाय 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 बाय। एवरीवन, गुड डे, बाय बाय। लव, बाय। ढेर सारा प्यार।